जब लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो एक कमेंट मुझे बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता है और वो ये है, आपका बिल्डर का नाम क्या है? उन्होंने बहुत ही अच्छी फिटिंग्स दी है, टाइल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, टाइल्स है या मार्बल है, प्रीमियम फिटिंग्स लग रहा है, कौन सा फ्लैट है? तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि बिल्डर मुझे क्या दे रहा था और मैंने क्या क्या मॉडिफाई कराया है। तो बेसिकली जो फ्लैट मुझे बिल्डर से मिलने वाला था उसकी फिटिंग्स बिल्कुल ही अलग थी। फ्लैट लेने के बाद हमने सारी फिटिंग्स को मॉडिफाई कर दिया। तो मेरे घर में जो आप टाइल्स देखते हो, जो बाथरूम फिटिंग्स देखते हो, दरवाजे देखते हो, पेंट देखते हो, वो सभी कुछ हमने चेंज करवाया है। इसके लिए काफी खर्चा लग जाता है, सिविल चेंजेस बहुत महंगे भी आते हैं, टाइम भी बहुत लगता है और हर बिल्डर अलाउ भी नहीं करता। तो हमने ऐसा बिल्डर ही चूज किया जो हमें सिविल चेंजेस करने का अलाउ करे। तो बेसिकली हमने सिर्फ उससे दीवारें ले ली, उसके बाद उसमें प्लास्टर करवा लिया और घर हैंडओवर ले लिया और सारे चेंजेस हमने खुद कराए। अब ये करवाना सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ए, बहुत टाइम लग जाता है और बी, पैसे भी बहुत लग जाते हैं। हमारे लिए इसलिए सहूलियत था क्योंकि मैं इंटीरियर फील्ड में हूँ, कॉन्टैक्ट्स हैं, हमें पता है क्या करना है, हमें परख है चीजों की, तो करवाना थोड़ा आसान है। दूसरा, हमने ऐसा अपार्टमेंट लिया जिसकी जो प्राइस है वो हमारे बजट से काफी अंदर हो, ताकि जो ऊपर का पैसा बचता है उससे हम ये सिविल चेंजेस करवा सके। अगर कोई फ्लैट ऑलरेडी उतना का महंगा का ले ले जितना उसका बजट है, उसके ऊपर से फिर ये चेंजेस करवाना बहुत खर्चा पड़ जाएगा और फिर इंटीरियर तो लगता ही लगता है। अब मेरे और मेरे हस्बैंड को चाहिए था कि बिल्डिंग जो हो वो लो राइज अपार्टमेंट हो, जहां पे फ्लैट थोड़ा स्पेशियस हो। एम्यूनिटीज की हमें उतनी ज्यादा चाह नहीं थी और मुझे लगता है कोरोना वायरस के टाइम पे ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जितना छोटा अपार्टमेंट उतने कम लोग उतना कम खतरा, है कि नहीं? पर खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो हमने लिया एक लो राइज अपार्टमेंट जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो हमारे बजट से, बाकी ऊपर का खर्चा करके हमने सिविल चेंजेस कराया। और फिर उस सिविल चेंजेस करवाने के बाद जब उसमें करवाते हो आप इंटीरियर, तो घर ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो हमने जो जो बदला है वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हो। पूरा कंपैरिजन हो जाएगा कि बिल्डर क्या दे रहे थे और हमने क्या करवाया। तो मैंने लिया है वीडियो मेरे ही घर के ऊपर वाले फ्लैट का, सेम लेआउट है, खाली है अभी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वैसा फ्लैट लेते तो घर कैसा दिखता और मैंने क्या क्या चेंजेस कराए। और मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको कुछ आइडिया आए। अगर आप अपना खुद का घर बनवा रहे हो तो भी आइडिया आए कैसे आपको फिटिंग्स लेने हैं, या अगर आपके बिल्डर ने अलाउ किया थोड़ा बहुत चेंजेस तो भी आपको आइडिया लग जाए। तो अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरे व्लॉग्स भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं, फटाफट दिखाती हूँ आपको वीडियो कंपैरिजन। चलिए। ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये एम्प्टी अपार्टमेंट का है। इस एरिया को हमने कम्प्लीटली मेकओवर दिया है और उसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा एरिया है, उसके बाद आता है दरवाज़ा। दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हो आप तो पहले आता है फॉयल एरिया, जहाँ पे ऐसा येलो सा पेंट किया हुआ है। 8x5 का फॉयल एरिया था तो काफ़ी अच्छे साइज़ का था, हमने उसको पूरा यूटिलाइज़ किया है, उस एरिया को स्टोरेज बना दिया है वहाँ पे और कुछ चेंजेस भी करी है। तो ये जो दरवाज़ा दिया है बिल्डर ने ये टीक वुड का है, उसी दरवाजे को रखा है हमने, बस उस पर मेलामाइन पॉलिश हमने चढ़ा दी है, उससे काफ़ी अच्छा सा ग्लेज आता है। तो अंदर की तरफ में ऐसा पूरा यूनिट बनवाया है हमने वुडन का और दीवार को भी कलर वगैरह चेंज कराया है। ये जो लॉक्स थे यूरोपा के बिल्डर के और ये जो स्टील हैंडल था इसको भी हमने चेंज करा दिया और इसके बदले हमने ब्रॉन्ज कलर के फिटिंग सिलेक्ट किया है जो इस वुड कलर के साथ में काफ़ी अच्छा जाता है। और ये देखिए मेलामाइन पॉलिश करवाने से लुक कितना ज़्यादा दरवाजे का इन्हांस हो गया है, ग्रेन्स भी अच्छे से दिख रहे हैं और लाइफ भी वुड की थोड़ी बढ़ जाती है पॉलिश करवाने से। तो ये हमने पूरा पॉलिश करवा दिया। ये है मेरे पूरा घर का लेआउट जो आप व्लॉग्स में देखते रहते हो। लेआउट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लिविंग डाइनिंग कंबाइंड है, बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और इसको मैंने देखिए कुछ इस तरीके से प्लान किया हुआ है। तो बिल्डर जो टाइल्स दे रहा था वो 2x2 फीट का टाइल्स था और लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, आप देख सकते हो जैसा कि। तो हमने टाइल्स को चेंज करा दिया और हमने ले लिया 800 mm का विट्रीफाइड टाइल्स और जो वाइट कलर में है थोड़ा मार्बल इफेक्ट देता है, काफ़ी अच्छा लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है, घर भी बड़ा दिखता है। इस तरफ में आ जाता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में जैसा कि मैंने मास्टर बेडरूम टूर में भी आपके साथ में शेयर किया था, डिटेल में देखना हो तो आप ज़रूर वो वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो मास्टर बेडरूम में मैंने आपको बताया था कि बिल्डर ने जो दरवाजे दे रखे हैं वो दरवाज़ा इस तरीके से था कि वो पिलर के साथ था, जिसकी वजह से दरवाजे के पीछे लगभग 1 फीट जैसा स्पेस जो था वो वेस्ट जा रहा था।
तो खोलने के बाद में थोड़ा वेस्ट हो जाता, फिर हमें दिक्कत आ रही थी कि हम कहाँ पे अपना ड्रेसिंग रखेंगे, कहाँ बेड रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े सिविल चेंजेस करवा लिए, मैंने दरवाज़ा ही हटवा दिया। पहले ही हमने बिल्डर को बोल दिया था कि दरवाज़ा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दरवाज़ा हटवा के देखिए मैंने यहाँ पे स्लाइडर दरवाज़ा करवा दिया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ड्रेसिंग रखने की अच्छी खासी जगह मिल जाती है, वरना वो स्पेस वेस्ट जा रहा था। तो हमने करवा दिया स्लाइडर डोर। तो यहाँ पे आ गया मिरर, साथ में एक आ गया किंग साइज़ का बेड, उसके साथ में थोड़ा सा एक साइड टेबल भी आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे जगह की यूटिलाइजेशन हमने करवा ली और रूम भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है इस वजह से। के साथ ही अटैच्ड एक वॉशरूम था। वॉशरूम एरिया में भी हमने काफ़ी सिविल चेंजेस करवाया। तो हमने दीवार खुलवा के यहाँ पे एक विंडो बना दी, जिसकी वजह से बाथरूम में भी अच्छी रोशनी जाती है और रूम भी थोड़ा स्पेशियस लगता है। तो वहाँ पे विंडो कर दिया और बाकी इधर में हमने डाल दिया वार्डरोब वगैरह। ये आप डिटेल में टूर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है मास्टर बेडरूम का। तो ये था जो बिल्डर दे रहा था। अब जो बिल्डर टाइल्स दे रहा था वॉशरूम में और जो फिटिंग्स थे जैसे कमोड हो गया, वॉश बेसिन हो गया, वो सब भी हमने सब चेंज करवा दिया। और हमने यहाँ पे सिस्टम लगा दिया जैगवार का, और हमने जो भी वॉश बेसिन वगैरह है उसमें भी लगा दिए ग्रेनाइट, और सब कुछ ही चेंज कर दिया बेसिकली। ये जो विंडो देख रहे हो आप, ये छोटा सा विंडो था, इस विंडो को भी हमने सिविल चेंजेस करवा करके लंबा करवा लिया और इस तरफ वाले दीवार पे हमने विंडो बनवा लिया, वो सी थ्रू वाला। तो यहाँ पे ऐसा लंबा सा हमने बनाया है विंडो, जिसकी वजह से रोशनी बहुत अच्छी आती है और वॉशरूम थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है और दिन में लाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फ्रॉस्टेड ग्लास है तो वो सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। बीच में हमने इस तरीके से डाल दिया है पार्टीशन, इसका भी डिटेल टूर मैंने बनाया है वॉशरूम का, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा वो ग्लास पार्टीशन, जिसकी वजह से हमें पूरा सा बेडरूम भी दिखता है, काफ़ी थोड़ा सा होटल टाइप का फील आता है। और अगर प्राइवेसी चाहिए होती है तो यहाँ पे हमने कर्टन दिया हुआ है। इस कर्टन को अगर हम नीचे कर देंगे तो कम्प्लीटली जो एरिया है वो ओपेक हो जाएगा, सी थ्रू नहीं रहेगा। तो ये भी हमने प्रोविज़न दिया है, तो इससे रूम का लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। से अटैच्ड है बैल्कनी और ये वाला व्यू मेरे घर से भी आता है। मेरा घर इसके एक नीचे फ्लोर पे है, आप व्लॉग्स पे देखते ही हूँ, तो आज मैं ऊपर से आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अगेन फॉयल एरिया का, मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ। तो फॉयल एरिया बिल्डर ने कुछ ऐसा दे रखा था, यहाँ पे दरवाज़ा आ जाता और यहाँ पे आ जाता फॉयल एरिया, और ऐसा येलो कलर का पूरा पेंट था। तो इसको हमने कर दिया चेंज और अब हमारा ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है। लिविंग रूम का भी सेपरेट टूर मैंने डाला है डिटेल में, आपको कुछ भी जानना हो तो वो चेकआउट कर लीजिएगा। सब जगह हमने विनियर यूज़ किया है और सब में हमने मेलामाइन पॉलिश लगाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे है टीवी यूनिट, टीवी एरिया। तो ये बेसिकली हमारा लिविंग एरिया है। यहाँ पे वॉल पेंट और टाइल्स को चेंज कराने से काफ़ी डिफरेंस आ जाता है दिखने में, विजुअली जो आप देख ही रहे होंगे। ये वाला ग्रेनाइट था जो बिल्डर दे रहा था स्लैब के लिए, किचन स्लैब के लिए, और हमने इसके बदले ये भी हटा दिया और हमने इसके बदले नैनो वाइट लगवाया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा एक एरिया है, अंदर वहाँ पे आता है एक वॉशरूम और आता है एक गेस्ट रूम। ये वाला टाइल्स है जो हमने लगाया है 800 mm का। इसका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि एग्जैक्टली ये कौन सा टाइल्स है, तो आप बाहर चेकआउट कर सकते हैं। बड़े साइज़ का टाइल्स डालने से रूम और घर आपका बड़ा दिखता है। तो ये छोटा सा एक डक्ट एरिया बनता है जहाँ पे मैंने अपना बुद्धा मिरर लगाया हुआ है। तो ये बाथरूम का भी एंट्रेंस है, साथ ही साथ में ये एंट्रेंस है बेडरूम का। तो ये देखिए हमने घर के इंटरनल डोर्स भी सारे बदल दिए हैं और मैंने विनियर से मैच करता हुआ डोर लगाया है। तो बिल्डर का डोर हमने पहले ही हटा दिया। डोर को चेंज करने से लुक कितना इन्हांस हो जाता है देखिए। ये वाला है गेस्ट रूम जो कि अभी अंगद का ऑफिस रूम बन चुका है। यहाँ पे ऐसा दरवाज़ा था और ऐसा रूम था, ये भी अगेन पूरा येलो पेंट में था। तो इस रूम को मैंने चेंज किया है, इसका डिटेल टूर भी है चैनल पे। अभी हस्बैंड काम कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रही हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा रूम। यहाँ पे भी हमने पूरा वुडन कर दिया है दरवाजे वगैरह। दरवाजे में मैंने पैनलिंग भी करवाई है। तो यहाँ से देखिए लिविंग रूम कुछ ऐसा दिख रहा था जब ये खाली था और अब ये कुछ ऐसा दिखता है। ये
रही बैल्कनी, डाइनिंग रूम से अटैच्ड है। 8 बाय 5 फीट की बैल्कनी है ये, और साथ में यहाँ पे आ जाता है पूरा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप देखते हो मैंने डेकोरेट किया है पूरा। और हमने बैल्कनी में भी चेंजेस करी है। हमने यहाँ पे एक तो वर्टिकल गार्डन बनाया हुआ है ऊपर से नीचे तक में, उसके साथ में हमने यहाँ पे टाइल्स चेंज करी है। तो वॉल पे बिल्डर कोई टाइल्स नहीं दे रहा था, पर हमने यहाँ पे वुडन टाइल्स लगा दी, तो उसे लुक अच्छा आता है। एक विंडो भी क्रिएट किया है जो कि यूटिलिटी को ओवरलुक करता है। साथ में हमने झूले लगाए हैं, यहाँ पे कारपेट ग्रास लगाया है, तो काफ़ी अच्छा साइज का कोजी सा बैल्कनी है। अब देखिए किचन और जो ये वाला डक्ट था उसके हाइट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो एक ऊपर लिंटल थोड़ा हाइट पे था और बिल्डर ने किचन का दरवाज़ा थोड़ा छोटा किया था, तो वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो मैंने दोनों को ही इक्वल बना दिया है। एंट्रेंस आप देख रहे हो सेम टाइप का एंट्रेंस दिखता है, और किचन में मैंने वुडन पैनलिंग भी करवा दी है। तो सेम एंट्रेंस दिखने से दोनों साइज में डक्ट और किचन का काफ़ी बेटर लगता है। यूटिलिटी का जो दरवाज़ा है वो देखिए बिल्डर कुछ ऐसा दे रहा था। यहाँ पे कुछ स्विच बोर्ड थे, मैंने ये पूरा दीवार ही हटा दिया, एंट्रेंस को चौड़ा कर दिया। किचन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइल्स बिल्डर कुछ ऐसा दे रहा था, एक खिड़की दे रहा था और ये वाले दे रहा था दरवाज़ा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे खिड़की हटा दी ताकि किचन में थोड़ा सा लुक एक जैसा आ सके, क्योंकि मुझे वैसे भी चिमनी डालनी थी। टाइल्स को चेंज कर दिया, पेंट को चेंज कर दिया। इनफैक्ट जो फ्लोर टाइल्स है बिल्डर वो ऐसा ब्राउन में दे रहा था, तो पूरा घर वाइट टाइल्स में था और यहाँ पे ब्राउन दे रहा था। ये एंटी स्किड, हमने पूरे घर में सेम टाइल्स रखा है। और यहाँ पे नल का फिटिंग्स दे रहा था और एक्वागार्ड का, वो भी हमने शिफ्ट करा दी प्लम्बिंग करवा करके। तो हमने करवा दिया लेफ्ट साइड में सारे ही नल वगैरह जो आप वीडियोस में देखते हो, ताकि कुकिंग करते वक्त ज़्यादा आराम हो जाए सफाई करते वक्त। फिर बहुत सारे यहाँ पे आप स्विच बोर्ड देख रहे हो जो कि डैरो टाइल्स में आपको दिख रहे हैं, हमने ये सब भी मूव करा दिए और अपने सुविधा के हिसाब से हमने साइड में करवा दिया, क्योंकि हर जगह स्विच बोर्ड टाइल्स पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे पूरा इनलेट आउटलेट था। तो अब मेरा किचन कुछ ऐसा दिखता है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आता है, आप देखते ही रहते हो व्लॉग्स में। टाइल्स भी यहाँ पे मैंने अलग लगवाए हैं। ये जो मेरे टाइल्स हैं ये बड़े साइज़ के मैंने टाइल्स लगवाए हैं यहाँ पे, ताकि ग्रूव्स कम आए। स्विच बोर्ड्स को भी मैंने एक जगह कर दिया। कुछ स्विच बोर्ड्स को मैंने यहाँ टॉल यूनिट के अंदर भी डाला है, जैसे फ्रिज का जो स्विच वगैरह है, ताकि ऑन ऑफ करना आसान रहे यहाँ पे। और ये पूरा टाइल्स जो है ज़मीन का एक जैसा करवा दिया। और जो डोर है यूटिलिटी का उसको भी मैंने चेंज करा करके अपने किचन के वुड से मैच करता हुआ लिया। और जो ग्रेनाइट दे रहा था बिल्डर उसको हटवा के मैंने यहाँ पे नैनो वाइट लगा दिया। यूटिलिटी में देखिए इस तरीके से अंदर में ये वाले टाइल्स लगाया था बिल्डर ने, और साथ में खिड़की दी थी। मैंने यहाँ पे दरवाजे बदल दिए, जो खिड़की थी इसमें स्लाइडर विंडो कर दिया, ग्रिल कर दिया। और बिल्डर कोई ग्रेनाइट यहाँ पे नहीं दे रहा था, कोई भी सिंक नहीं दे रहा था। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा सिंक भी डलवाया, ग्रेनाइट भी डलवाई, तो उसके लिए भी मैंने कुछ प्लम्बिंग चेंजेस करवाए। उसके बाद मैंने यहाँ का टाइल्स भी चेंज कराया, तो वो सब चेंजेस कराए हैं। और काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ का है। नीचे यहाँ पे मैं रखती हूँ सिलेंडर वगैरह, इस साइड में आ जाते हैं वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह। तो ये जो था ये कुछ 5 बाय 8 फीट का बैल्कनी है, यूटिलिटी है, वो भी अच्छा साइज़ का है। और ये सी थ्रू एक विंडो तो है ही। और यहाँ पे हमने ग्रिल करवा दिया सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे हमने करवा दिया इस तरीके से विंडो, तो ये भी काफ़ी अच्छा सा हो गया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? बिल्कुल ही घर चेंज हो गया। यही होता है अगर आप घर के कारकस को चेंज कर देते हो।
कारकस यानी कि जो मेन पहली चीजें हैं जिसपे आपका ध्यान जाता है, जो है आपके घर का टाइल्स, आपके घर का पेंट का कलर कैसा होने वाला है, फिटिंग्स कैसे होने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके ऊपर जब आप करते हो इंटीरियर तो ज्यादा अच्छा लगता है। दरवाजे मैटर कर जाते हैं, किस कलर का आपने वुड चूज किया वो मैटर कर जाता है, कैसे फिटिंग्स आपने चूज किए, ओवरऑल मिला करके ही घर जो है आपका प्रीमियम लगता है। बहुत ही बेसिक सा घर है, उसमें अगर आप इंटीरियर कर देते हो तो उतना अच्छा लुक नहीं आता है, ऐसा मैं मानती हूँ, पर सबके लिए अपना अपना टेस्ट है। एनीवे चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरे व्लॉग्स को जरूर एक बार देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एनीवे चलिए, मिलती हूँ अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।